अदब की दुनिया में बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अपने अहद के किसी एक वाक़े को बयान करते हुए पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देती हैं। वो सिर्फ किरदारों की दास्तान नहीं होती, बल्कि तारीख़ के ज़ख्मों, समाज के रवैयों और इंसान के अंदर छिपी हुई कमज़ोरियों को बेनकाब कर देती हैं। कुछ अफसाने ऐसे भी होते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जुल्म सिर्फ वो नहीं जो तलवार या बंदूक से किया जाए। जुल्म वो भी है जो समाज इज्जत, गैरत और रिवायत के नाम पर खामोशी से दोहराता रहता है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबो, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें। इस प्रोग्राम में हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीक़ात के जरिए आपके सामने पेश करते हैं। आज जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया एक ऐसा अजीम अफसाना है जिसमें सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि पूरे बरे सगीर के ज़ख्मी ज़मीर की बाज़गश्त सुनाई देती है। और वो है राजिंदर सिंह बेदी का निहायत अहम, मौसर और दिल गिरफ्ता अफसाना लाजवंती। लाजवंती एक ऐसी कहानी है जो तक़सीम के अलमिये को सिर्फ खून, हिजरत और बिछड़ने के मंजरनामे में नहीं देखती, बल्कि उस अजियत को उस इंसानी और समाजी सतह पर समझने की कोशिश करती है जहां एक औरत जो खुद सानेह का शिकार हुई हो, वापस आकर भी कबूलियत, मोहब्बत और इज्जत की मुकम्मल बहाली नहीं पा सकती। यह अफसाना उस तल्ख हकीकत को सामने लाता है कि बाज़ औक़ात मुआशरा ज़ख्म खाने वालों पर भी सवाल उठाता है और जुल्म सहने वाले ही को शर्मिंदगी का बोझ दे देता है। आइए आज राजिंदर सिंह बेदी के अफसाने लाजवंती को सिर्फ तक़सीम के एक वाक़े के तौर पर नहीं बल्कि औरत की इज्जत, समाजी मुनाफ़िक़त और इंसानी ज़मीर के एक कड़े इम्तिहान के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। हथलाइयां कमलानी लाजवंती दे बूटे, ये छुई मुई के पौधे हैं री, हाथ भी लगाओ तो कमला जाते हैं। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए जिनके बदन सही और सालिम थे लेकिन दिल जख्मी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में फेर बसाव कमेटियां बन गई थीं और शुरू में बड़ी तंदही के साथ कारोबार में बसाओ, जमीन पर बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी थी। वो प्रोग्राम मगविया औरतों के सिलसिले में था जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और उस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले कदामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालफत होती थी। उस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शक्कूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब, सदर चौकी कलां का बूढ़ा मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था कि सुंदरलाल से ज्यादा जांफशानी के साथ इस काम को कोई और न कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदरलाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम था भी लाजवंती। चुनाचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रिसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथलाइयां कमलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बाबत सोचता। जाने वो कहां होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहां तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था।
उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। इसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज में आवाज मिलाते हुए उसे यह ख्याल जरूर आता, इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, जरा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वो लाजवंती के पौधे की तरह है, जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुम्हला जाता है। लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर न उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जोही बरतने और ऐसी ही मामूली मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग संवला चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इस्तरार शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारा क्रॉस के बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन उसकी सेहत के खराब होने की दलील न थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी, जिसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्या के मार पीट तक सह गुजरती है, तो वो अपनी बदसलूकी को बतदरीज बढ़ाता गया और उसने उन हदों का ख्याल ही न किया जहां पहुंच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती खुद भी तो मम्द साबित हुई थी, क्योंकि वो देर तक उदास न बैठ सकती थी। इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी न रोक सकती और लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो फिर मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। साफ पता चलता था वो एकदम सारी मार पीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सुलूक किया करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रखकर कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी ना करूंगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक लड़के से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदरलाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दूल्हा के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, ओ तेरी साली ते बड़ी नमकीन है यार, ओ बीवी भी चटपटी होगी। लाजवंती ने सुंदरलाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो भूल ही गई कि सुंदरलाल कितने बड़े बड़े और भद्दे से बूट पहने हुए है और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है। और प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदरलाल को याद आईं और वो यही सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूं और लोगों को बता दूं। उन बेचारी औरतों के अगवा हो जाने में उनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवस नाकियों का शिकार हो जाने में उनकी कोई गलती नहीं। वो समाज जो इन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, इन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज है और उसे खत्म कर देना चाहिए। वो उन औरतों को घरों में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता, उन्हें इशारे और कनाए से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उनके साथ हुई, क्योंकि उनके दिल जख्मी हैं, वो नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ भी लगाओ तो कमला जाता है। गोया दिल में बसाओ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर की उस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त उनके लिए मौजूद तरीन वक्त होता था। न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तंदूरों में सर देकर पड़े हुए थे। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज सुनकर सिर्फ इतना कहते, ओहो वही मंडली है। और फिर कभी सब्र और कभी तुनक मिजाजी से वो बाबू सुंदरलाल का प्रोपेगेंडा सुना करते। वो औरतें जो बड़ी महफूज इस पार पहुंच गई थीं, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उनके खाविंद उनके पहलू में डंठलों की तरह अकड़े पड़े पड़े प्रभात फेरी के शोर पर एहतजाज करते हुए मुंह में कुछ मिनमिनाते चले जाते।
या कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और दिल में बसाव के फरियादी और अंदोगी प्रोपेगेंडे को सिर्फ एक गाना समझकर फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है और बाज वक्त तो इंसान उसके मानी को भी नहीं समझता, पर गुनगुनाता चला जाता है। उसी आवाज के घर कर जाने की बदौलत ही था। उन्हीं दिनों जबकि मिस मर्दौला सारा भाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाईं, तो मोहल्ला मुल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर से बाहर चौकी कलां पर उन्हें मिलने के लिए गए। मगविया औरतें और उनके लवाहिकीन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रिसालो और नेकी राम और सुंदरलाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहन लाल जिंदाबाद के नारे लगाते, और वो नारे लगाते रहे हत्ता के उनके गले सूख गए। लेकिन मगविया औरतों में ऐसी भी थीं जिनके शौहरों, जिनके माँ बाप बहन और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों न गईं? अपनी इफ्फत और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों न खा लिया? कुएं में छलांग क्यों न लगा दी? वो बुजदिल थीं जो इस तरह जिंदगी से चिमटी हुई थीं। सैकड़ों हजारों औरतों ने अपनी इस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस बहादुरी से काम ले रही हैं, कैसे पथराई हुई आंखों से मौत को घूर रही हैं, ऐसी दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते। फिर उनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती, सुहागवंती, सुहाग वाली, और अपने भाई को उस जम्मे गफीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी? मैंने तुझे गोदी में खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रखकर नारायण बाबा की तरफ देखते और निहायत बेबसी के आलम में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता और जो सिर्फ हमारी नजर का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फौजी ट्रक में मिस सारा भाई तबादले में जो औरतें लाईं उनमें लाजो ना थी। सुंदरलाल ने उम्मीदों बीम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े अज़्म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दोचंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए ना निकलते थे, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे और कभी कभी एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी का बूढ़ा सदर वकील काल का प्रसाद सूफी खंकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता और इस सालों एक पीकदान लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से अजीब तरह की आवाजें आती। फिर कहीं नेकी राम मुहर्रिर चौकी कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें कहते और जितने भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, उतना ही अपने मकसद के खिलाफ बातें करते और यूं मैदान हाथ से जाते देखकर सुंदरलाल बाबू उठता, लेकिन वो दो फिक्रों के अलावा कुछ भी ना कह पाता। उसका गला रुक जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो रूहान सा होने के कारण वो तकरीर न कर पाता। आखिर बैठ जाता, लेकिन मजमे पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती और सुंदरलाल बाबू की उन दो बातों का असर जो कि उसके दिल की गहराइयों से चली आती, वकील काल का प्रसाद सूफी की सारी नासिहाना फसाहत पर भारी होता। लेकिन लोग वहीं रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते और फिर खाली उस जहन घर लौट जाते। एक रोज कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए और होते होते कदामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थड़े पर कई श्रद्धालु बैठे थे और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहां एक धोबी ने अपनी धोबन को घर से निकाल दिया था और उससे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं जो इतने साल रावण के साथ रह आने पर भी सीता को बसा लेगा, और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी। क्या इससे भी बढ़कर राम राज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, यह है राम राज जिसमें एक धोबी की बात को भी उतनी ही कद्र की निगाह से देखा जाता है।
कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश। मजमे से आवाजें आईं और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाजें आईं, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से यह भी आवाज आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल। सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूं बाबा, रामराज में धोबी की आवाज तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल की नहीं। अनेर लोगों ने जो अभी मारने पर तुले थे अपने नीचे से पीपल की गोलरें हटा दी और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। रिसालू और नेकीराम ने सुंदरलाल बाबू को ठोका दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेता थे हमारे, पर यह क्या बात है बाबा जी, उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया मगर इतनी बड़ी महारानी की सत्या पर विश्वास न कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता उनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हां बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा रामराज उसे समझता हूं जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफी करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफी करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? क्या वो भी हमारी बहुत सी माओ बहनों की तरह एक छल और कपट की शिकार न थी? इसमें सीता की सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावण के वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का। आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता, लाजवंती और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रिसालू और नेकीराम ने तमाम वो सुर्ख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट के चिपका दिए थे, और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज आई, श्री रामचंद्र, और फिर बहुत सी आवाजें आईं, खामोश खामोश। और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद और हुकुम सिंह मोहर्रर चौकी कलां जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को जमीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज पैदा करते हुए। और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहा था। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को बड़ी ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर गा रहे थे, हथलाइयां कमलानी लाजवंती दे बूटे। अभी गीत की आवाज लोगों के कानों में गूंज रही थी। अभी सुबह भी नहीं हो पाई थी और मोहल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की बुधवा अभी तक अपने बिस्तर में कर्बनाक सी अंगड़ाइयां ले रही थी कि सुंदरलाल का गिराई लालचंद्र, जिसे अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके सुंदरलाल और खलीफा कालका प्रसाद ने राशन डिपो ले दिया था, दौड़ा दौड़ा आया और अपनी गाढ़े की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा। सुंदरलाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहां देखा है? उसने लालचंद को कंधों से पकड़ते हुए पूछा और जल्द जवाब ना पाने पर झिझोड़ दिया, वाघा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना सा बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजो ही थी, लाजो। तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से मीठे तंबाकू को फर्श पर से उठाते हुए और हथेली पर मसलते हुए पूछा।
और ऐसा करते हुए उसने रिसालू की चिलम हुक्के पर से उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है उसकी? एक तेंदुला ठोड़ी पर है और दूसरा गाल पर। हाँ हाँ हाँ, और सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता था कि अब कोई खदशा रह जाए और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुले याद आ गए जो उसने बचपने में अपने जिस्म पर बनवा लिए थे, जो उन हल्के हल्के सब्ज दानों की मानिंद थे जो छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं और जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कमलाने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह उन तेंदुलों की तरफ उंगली करते ही लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हो और किसी नामालूम खजाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई हो। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसकी मुकद्दस आग में फूकने लगा। उसने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो वागा कैसे पहुंच गई? लालचंद ने कहा, हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना। फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने उकड़ू बैठते हुए कहा। क्या हुआ फिर? रिसालो भी अपनी चारपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, वो सचमुच आ गई लजवंती भाभी। लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो वागा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और उसके एवज 16 औरतें ले ली, और लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे वॉलंटियर एतराज कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें ज्यादा हैं। इस तनाजे पर लोग जमा हो गए। उस वक्त उधर के वॉलंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम इसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी। और वहां लाजो भाभी सबकी नजरों के सामने अपने तेंदुले छुपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस लेने की ठान ली। वो मैंने शोर मचाया, लाजो, ओ लाजो भाभी, मगर हमारी फौज के सिपाहियों ने हमें ही मार मार के भगा दिया। और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहां उसे लाठी पड़ी थी। रिसालो और नेकीराम चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा, लाजो आई भी पर ना आई। और सुंदरलाल की शक्ल ही से जान पड़ता था जैसे वो बीकानेर का सहरा फांद कर आया है और अब कहीं दरख्त की छांव में जबान निकाले हाँप रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो, पानी दे दो। उसे यूं महसूस हुआ, बंटवारे से पहले बंटवारे के बाद का तशद्दुद अभी तक कार फरमा है। सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरेग भी नहीं रहा। किसी से पूछो, सांभर वाला में लैना सिंह रहा करता था, उसकी भाभी बंतो, तो वो झट से कहता है, ओ मर गए। और उसके बाद मौत और उसके मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आरी आगे चला जाता है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताजिर इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्त की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाजा करते थे। अब वो जवान औरत के रूप, उसके निखार, उसके अजीज तरीन राजों, उसके तेंदुलों की शारे आम में नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताजिरों की नस नस में बस चुका है। पहले मंडी में माल बिकता था और भावताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल देते थे और यूं गुप्ती कर लेते, गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारों से सौदा हो जाता था। अब गुप्ती का रुमाल भी हट चुका था और सामने सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने जमाने की दास्तान मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आजादाना खरीदो फरोख्त का किस्सा बयान किया जाता है। अजबीक अनगिनत उरियां औरतों के सामने खड़ा उनके जिस्मों को टो टो के देख रहा है, और जब वो किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गढ़ा पड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक जर्द सा हल्का और फिर जर्दियां और सुर्खियां एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती हैं। अजबीक आगे गुजर जाता है और नाकाबिल कबूल औरत एक एतराफ़ शिकस्त, एक इनफालियत के आलम में एक हाथ से अजारबंद थामे और दूसरे से अपने चेहरे को अवाम की नजरों से छुपाए सिसकियां लेती है। सुंदरलाल अमृतसर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली।
एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वो रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहां जज्बात का यूं मुजाहरा मुमकिन न था। उसने मर्दाना वार इस अंदरूनी कशकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए चौकी कला की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहां मुगविया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल को जानती थी, उसके सिवाय कोई न जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सलूक करता था, और अब जबकि वो एक गैर मर्द के साथ जिंदगी के दिन बिताकर आई थी, न जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाईं बुक्कल मारे हुई थी। आदतन, महज आदतन दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिलाखिर अपने सयाद के दाम से भाग जाने की आसानी थी, और वो सुंदरलाल के बारे में इतना ज्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल न रहा। वो हिंदू और मुसलमान की तहजीब के बुनियादी फर्क, दाएं बुक्कल और बाईं बुक्कल में इम्तियाज करने से कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धचका सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था और वो पहले की बनिस्बत कुछ तंदुरुस्त सी नजर आती थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजो के बारे में सोच रखा था वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज उसके मुंह से निकाले न निकलती होगी। इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रही है, उसे बड़ा सदमा हुआ, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वो न जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से अपनी मर्जी के खिलाफ यहां आना पड़ा, लेकिन एक चीज वो न समझ सका कि लाजवंती का संवलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था और गम, महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नजर आती थी, लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। मुगविया के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख्यालात का एक असबाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मुसलमान की झूठी औरत। और यह आवाज रिसालो, नेकी राम और चौकी कला के बूढ़े मुहर्रिर के नारों में गुम होकर रह गई। इन सब आवाजों से अलग कालका प्रसाद की फटती और चिल्लाती आवाज आ रही थी। वो खांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई हकीकत, इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूं मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया प्राण और शास्त्र पढ़ लिया है और अपने इस हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। उन सब लोगों और उनकी आवाजों में घिरे हुए लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रहे थे, और ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी बहुत लंबे अखलाकी बनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। एक तरफ तो लोग खुशी के इजहार में दीपमाला कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दिए जाने पर तासुफ भी। लाजवंती के चले आने पर भी सुंदरलाल बाबू ने उसी शद्दोमत से दिल में बसाओ प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कौल और फेल दोनों एतबार से उसे निभा दिया था, और वो लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खूली जज्बातियत नजर आती थी, कायल होना शुरू हुए। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिल में अफसोस। मकान नंबर 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला मुल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्कर के घर आने से घबराती थी, लेकिन सुंदरलाल को किसी की एतना या बेएतनाई की परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का खला पट चुका था। सुंदरलाल ने लाजो की सूरन मूर्ति को अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर लिया था और खुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो, जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्के नर्म सुलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था, वो उसे कहता था देवी, और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हुई जाती थी।
वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता था और लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह से सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदरलाल सो जाता तो उसे देखा करती और अपनी इस चोरी में पकड़ी जाती। जब सुंदरलाल इसकी वजह पूछता तो वो नहीं, यूं ही इसके सिवा और कुछ न कहती और सारे दिन का थका हारा सुंदरलाल फिर ऊंघ जाता। अलबत्ता शुरू शुरू में एक दफा सुंदरलाल ने लाजवंती के स्याह दिनों के बारे में सिर्फ इतना सा पूछा था, कौन था वो? लाजवंती ने निगाहें नीची करते हुए कहा, जुम्मा। फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नजरों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लाजवंती ने फिर आंखें नीची कर ली और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सलूक करता था वो? हां। मारता तो नहीं था? लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं। और फिर बोली, वो मारता नहीं था, पर मुझे उससे ज्यादा डर आता था। तुम मुझे मारते भी थे, पर मैं तुमसे डरती नहीं थी। अब तो ना मारोगे? सुंदरलाल की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने बड़ी नदामत और बड़े तासुब से कहा, नहीं देवी, अब नहीं मारूंगा। देवी, लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी। और इसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल ने कहा, जाने दो बीती बातें। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझ ऐसी देवियों को अपने यहां इज्जत की जगह नहीं देता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती की मन ही में रही। वो कह न सकी सारी बात और चुपकी दुबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का बदन बन चुका था, लाजवंती का ना था। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन एक ऐसी खुशी में सरशार जिसमें एक शक था और वसवसे। वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएक ही उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। जब बहुत से दिन बीत गए तो खुशी की जगह पूरे शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदरलाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजो से भी बहुत ही अच्छा सलूक करने लगा था। ऐसा सलूक जिसकी लाजो मुतवक्के न थी। वो सुंदरलाल की वो पुरानी लाजो हो जाना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती थी और मूली से मान जाती थी। लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही न था। सुंदरलाल ने उसे महसूस करा दिया था जैसे वो लाजवंती कांच की कोई चीज है जो छूते ही टूट जाएगी, और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है, पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई, पर उजड़ गई। सुंदरलाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थीं और ना आहें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरियां निकलती रहीं और मोहल्ला मुल्ला शक्कूर का सुधारक रिसालू और नेकी राम के साथ मिलकर उसी आवाज में गाता रहा, हथलाइयां कमलाए नी लाजवंती दे बूटे। दोस्तों साहिबो, लाजवंती महज एक अफसाना नहीं, ये तकसीम के जख्मों में छुपी हुई उस खामोश चीख की आवाज है जो बरसों बाद भी सुनाई देती है। राजेंद्र सिंह बेदी ने इस कहानी में जिस हसासियत, सच्चाई और दर्द के साथ एक औरत की दाखिली और समाजी अजियत को पेश किया है, वो इस अफसाने को सिर्फ एक तारीखी बयानिया नहीं रहने देता, बल्कि इसे इंसानी ज़मीर की एक दायमी दस्तावेज बना देता है। इस अफसाने की सबसे बड़ी कुव्वत शायद यही है कि यह हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ सानेह को ना देखें, बल्कि उसके बाद के रवैयों को भी परखें। बेदी ये सवाल हमारे सामने रखते हैं कि क्या एक मजलूम को वाकई वापस कबूल कर लिया जाता है या सिर्फ अल्फाज में उसकी इज्जत बहाल की जाती है, और क्या समाज अपनी जाहिरी हमदर्दी के बावजूद
दिल के अंदर वही पुराने पैमाने और तासुबात नहीं संभाले रखता। लाजवंती हमें यह भी सिखाता है कि बड़ा अदब सिर्फ वाकयात बयान नहीं करता, वो उन जख्मों के अंदर उतरता है जो तारीख छोड़ जाती है और उन सच्चाइयों को सामने लाता है जिनसे नजरें चुराना आसान तो होता है मगर मुमकिन नहीं। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।